uh, run covering fire for the Congress. Anyway, that's their problem. Right now, at the moment, from the NCP Sharad Chandra Pawar, which by the way now has been proven to be the authentic NCP, is Dr. Surena Malhotra. Very good evening, ma'am. Namaskar. Yes, namaskar. How are you, ma'am? Namaskar from the authentic NCP. Yes, you are the authentic NCP. There's no doubt Yes. about it. You Yes. won 8 out of 10 seats, ma'am. 8. Certainly. And the other side has not been able to win even one. You know that header over there? Thank you. Thank you. You've corrected it. Thank you so much. मेरा ये कहना है कि अभी अभी शरद पवार जी ने जी ये कहा कि MVA को तकरीबन 155 सीटें मिलेंगी. 155 seats. जी Now, how could he know that? I mean, even earlier, for example, he had said कि भाई MVA को 30 के करीब सीटें मिल जाएंगी इस बार के इलेक्शन में. So how is he able to know all this? ये जरा बताया जाए, please. he is a great leader. He knows politics in and out, and he can foresee things. That's what I mean. Just you can imagine कि when this division happened, when he was like left with very few Amdars at his sides, and many of his own close people had walked away. Yet he had the positivity. He had the he foresee that no, we can go ahead. We can survive. We can in fact fight. So this is what is Pawar Sahib. इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था एक बार कि शरद पवार जी जमीन को हाथ लगा के जैसे वो खेती बाड़ी के बारे में बता सकते हैं, तो वो जमीन को हाथ लगा के बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स में आगे क्या होने वाला है. तो ये बात नरेंद्र मोदी जी ने खुद भी कही थी एक बार. डॉक्टर मल्होत्रा, संजय राउत स्टार्टेड द एंटायर जो एक कोलिशन कोर्सेज, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर उद्धव ठाकरे एज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बिफोर द इलेक्शंस. और एग्जांपल दिया, बोले अगर द इंडिया अलायंस हैड ऑप्टेड एंड डिक्लेयर्ड राहुल गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, द कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस वुड हैव गेन्ड 25 सीट्स मोर. नाउ संजय राउत स्टार्टेड द एंटायर थिंग दैट उद्धव जी को आप सीएम बनाओ, बट घोषित करो इलेक्शन से पहले. बट शरद पवार साहब वेरी वाइजली सेड MVA is a stronger base and a stronger form for getting votes, and we will rely on MVA alliance. Now, yes. Are we heading towards a coalition? How do you see it, Dr. Malhotra? See, basically, when we are fighting together, when we are together, Mahavikas Aghadi is together. So ये जो together वाला जो force था, जो ये election में काम आया, तो ये togetherness तो रखनी ही पड़ेगी. अभी at this stage, I don't think it is important enough to decide that who will be the CM. It is important to decide that first how you win the Vidhan Sabha elections together. So यहाँ अभी see, everybody will like उद्धव ठाकरे जी PM, I mean CM रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कोविड टाइम में काम किया था. तो मगर ये सब चीजें हैं वो बाद में डिसाइड हो सकती है. अभी जो है यूनाइटेड फ्रंट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये छोटी चीजों से क्यों मतलब किसी को नहीं अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे, ये सब चीजें अभी क्यों बात करें. अभी तो साथ में बैठ के साथ में लड़ना है हमें सबको मिलके. तो कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस ने तो ये कहा, वो तो हमारे क्या नाम है, पटोले साहब, नाना पटोले साहब ने कहा है कि भाई वो जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा, ऐसा कहा है उन्होंने. कोई ये जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी बनेंगे मुख्यमंत्री. मतलब कहने का, उन्होंने नाम नहीं लिया उनका, लेकिन कहने का मतलब यही था जी. ये सब बातें जो सीनियर लीडर्स दे कैन डिसाइड लेटर स्टेज. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू गो स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि नाउ वी हैव टू फाइट BJP, we have to fight Mahayuti and keep the same spirit. जी. The other thing also is, शरद पवार साहब ने एक और भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा. उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि हम सबको इकट्ठा रखना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, हम लोगों ने सैक्रिफाइस करी अपनी सीटें, इसलिए वी फॉट ओनली 10 seats. बट वी विल नॉट डू दैट इन द असेंबली इलेक्शंस. That was a clear message to all the allies that Sharad Pawar ji will take more seats in the assembly elections.
इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाएं प्लीज। more seats or equal division, that they have to decide whether it could be an equal division, equal proportion, or depends upon the strike rate. That they have to sit down and decide. Whatever they decide, we are going to fight and decide about it. So it could be probably depending upon the strike rate, or it could be an equal division which suits everybody. See, basically keeping everybody's morals up. There should not be any discrepancy. There should not be the togetherness. See, we have come to know that साथ में आप लड़ो, साथ में जुड़े रहो, तो विक्ट्री आपकी ही है. तो ये जो अभी जो चल रहा है उसी को मेंटेन करना है आगे जाके. You know, Ajit Pawar ji and Ajit Pawar fraction of the NCP believes that the Ladli Bahin scheme is a fantastic scheme that is going to be a game changer where the coming Vidhan Sabha elections are going to take place. Ladli Bahin scheme, 1500 rupiya will be given to every woman. That is what Ajit Pawar ji ka budget statement hai. And aage jaake he says that 3 cylinders, gas cylinders will be given free to the poor families. Now these decisions by the government, Ajit Pawar ji, Eknath Shinde ji, they believe these are game changer. और सब जगह आप देख रहे हो, सब बहन एकनाथ शिंदे जी को कुछ ना कुछ तोहफा दे रहे हैं, फडणवीस जी को सब बहन मिलके कुछ राखी बांध रही है. तो how do you see this? Is it a game changer? How do you see that? These are all pre-election gimmicks. ये जो अभी जो 2-2.5 महीने जो रह गए हैं उसमें क्या क्या सब मतलब उन्होंने जो जितना भी मन में आए सब चीजें मतलब बोल डाली है. फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, ये युवाओं के लिए, जो भी मतलब उन्होंने उनको पता चले कि इलेक्शन में क्यों हारे हैं, तो वो सब बातें, वो सब नैरेटिव्स के ऊपर उन्होंने सब बता दिया. द मेन क्वेश्चन इज दैट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ लाइटर नोट, अजीत दादा इज सेइंग लाडली बहन. How it is such a contradictory thing. जब अपने खुद के बहन के अगेंस्ट, सुप्रिया ताई के अगेंस्ट उन्होंने इतना सारा प्रचार किया, एंड जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी बोली. तो लाडली बहन का क्वेश्चन, ये नाम ही उनके लिए गलत है. एनीवे, मगर जो द थिंग इज दैट उन्होंने बजट में इतनी सारी चीजें बोली, बट व्हाट अबाउट द बेसिक जो डेट जो है उसका क्या? व्हाट अबाउट दैट? इट इज अराउंड 7.82 लाख crores. There's a debt on Maharashtra. How are they going to give back that debt? यहाँ इसके लिए ये सब स्कीम्स वगैरह, इसके लिए शायद उन्होंने कुछ 6 point something लाख crore उतना मतलब पैसा यूज होने वाला है. So where are they going to get that? How are they planning? How are they going to reduce the debt? What is the roadmap? What is the planning? How are they going to generate the income? How are they going to create assets? So all these questions are रेवेन्यू साइड में भी कुछ नहीं है. हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. एक्सपेंडिचर साइड में सब कुछ है, रेवेन्यू साइड में फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा कि एक तो लाडली बहन स्कीम जो 1500 रुपए महीना हर महिला को दिया जाएगा 18 साल से ऊपर जो है, और 44 लाख किसानों का जो कर्जा भी माफ किया जाएगा. उसके अलावा और कॉम्पेंसेशन भी दी जा रही है. इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल्स, वो भी कटौती की गई है. पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कटौती की गई है. वो तो कितना I think perhaps yes, I 65 पैसा and 2 rupees. 2 rupees. जिस तो मेरा ये कहना है कि at the end of the day, perhaps do you think they have planned only for the next 3 months? कि भाई 3 महीने के लिए तो कर लेंगे, तब तक चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा. कहीं ऐसा नहीं है. It is like that. और ये मतलब महिलाओं को क्या बोलते हैं ना, गाजर दिखा के उनको हैप्पी करने वाली बात है. जैसे पीएम मोदी जी ने, आदरणीय पीएम मोदी जी ने जैसे किया था पहले, जैसे महिला आरक्षण के लिए बड़ा मतलब यू नो द होल संसद में ये किया था, महिला आरक्षण वगैरह. देन देयर वर ऑल द लेडीज हु वर यू नो गोइंग एंड मीटिंग मोदी जी एंड सेइंग थैंक यू एंड ऑल दैट. सो ऑल जो ड्रामा किया था, यही इसी टाइप का ड्रामा अभी हो रहा है. As you very correctly said, they are just thinking about these last 2 months. So because the revenue doesn't seem, because studying the budget, the revenue sources are not very clear. Where's the money going to come from? Exactly. It's not clear. It's huge because the budget allocation for all these expenditures, for all these outgoings is really huge. I hope they're able to fulfill it. But do you think this will have an across the board effect? Exactly what took place in Madhya Pradesh, which allowed the Madhya Pradesh government
of the BJP to return to power. Do you think this will have that kind of an effect over here in Maharashtra, ma'am? No, I think this is going to be some short term. Maybe a budget was announced, but then everybody is like, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया. But the long term effects, people are going to realize. See, Modi, BJP and Mahayuti, they are always announcing big schemes. But ultimately, later on, what really happens for the in the schemes, we really don't know. लेकिन 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मैम इलेक्शन जी. है, इलेक्शन हो जाएंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगी. तो 3 महीने के लिए अगर लाडली बहन स्कीम में हर एक को 1500 रुपए मिल गए, किसानों का कर्जा तब तक के लिए माफ हो गया, सबको जो एक्स्ट्रा 5000 रुपए मिलने थे वो मिल गए, और उसके अलावा जो 2 और बाकी जो चीजें अनाउंस करी हैं उनका जो इस क्वार्टर का पार्ट है मिल गया, तो आपको लगता नहीं है कि जो अभी जिस प्रकार आप लोग जीते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने कास्ट इक्वेशन, मुस्लिम्स, दलित, आदिवासी, इन सब के वोट जो आपने गार्नर किए हैं, do you think this will have an effect on your political calculations? I don't think it should. I don't think it should have. I think this people are also smart enough to realize that how BJP कैसे गाजर दिखाते हैं. People are also smart enough to realize all these things. These are very small little schemes. And what has happened in the last 10 years? Why has the Maharashtra, the per capita income, if you consider that, Maharashtra was first or second, and it has come to the ranking has come to 6th ranking. So it has it has not progressed in the BJP Raj, it has come down. So all these long term things people are going to notice. This everybody knows that before the election everybody is जैसे छोटी चीजें दे देंगे, बात करेंगे. Now people have started realizing all these things. People are very intelligent, very smart, and they are very practical. I think. Yeah. Dr. Malhotra, one of the things that Pawar Saab ne kaha ki there were days earlier when politics was full of give and take or बहुत smooth way of interacting with each other. Today politics has become very hostile, full of contempt and hatred for each other. That is what Sharad Pawar said. Now Jitendra Award ji is telling the same thing. बोले कि मैं 50 बार फोन किया अजित पवार जी को कि I need some funds for my constituency, for my work, development work for my areas. I have not got any response back. There is no response from Ajit Pawar, who is also the finance minister. Now this is what we call building walls within each other. They're not allowing that. Hatred has stopped to such a level that you're not even ready to allot funds. Now how do you see Sharad Pawar's statement and the true facts what Jitendra Award ji is highlighting? That it is full of contempt and hatred. For 50 call kar diya hai Ajit Pawar ji ko, but no response about funds. This is very true, because this we have always seen that there is a great partiality in everywhere. I mean, if there is the MLA of a BJP MLA or Mahayuti MLA, they will definitely get the funds for the Vikas. But the constituency जो बाजू की ही constituency है, वो उनको नहीं मिलेंगे. ये हमने दुष्काल के मामले में भी, सूखे के मामले में भी पहले लास्ट ईयर देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी होती है वहां पे सूखा दुष्काल डिक्लेयर हुआ था, बट जो साइड में जो महाविकास आघाड़ी के एमएलए थे वहां पे पार्शलिटी होती थी. ये बात तो मतलब यहाँ पे अपने मुंबई में भी हमने देखा है कि जो बीएमसी के जो फंड्स थे तो वो फंड्स ज्यादा करके जो बीजेपी के एमएलए थे उनको मिले, जो वेराज जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग थे उनको मतलब मिले नहीं. ये तो सब जगह पे दिखता ही है. संसद में जो अपोजिशन को बोलने को भी चांस नहीं मिलता, उनका माइक बंद किया जाता है. तो these are all the very gone are the days where Pawar Sahib, Atal Bihari Vajpayee, they used to communicate with each other, I guess, discuss things for the betterment of the people. Gone are those days. Sonia Gandhi today has lashed out at Prime Minister Modi. Sonia Gandhi ji said that for Prime Minister Modi, it's a personal, political and moral defeat. Personal, political and moral defeat. She goes on further to say कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा बात करता है कि सब सहमति का उपदेश देते हैं, सब सर्वसहमति से होना चाहिए, कंसेंसस पॉलिटिक्स होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उस वादे को देखकर, उस उपदेश को देखकर वो टकराव और ऑपोजिट जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक रिजल्ट देते हैं. ही टॉक समथिंग एल्स बट ही डज अफेक्ट समथिंग एल्स. नाउ हाउ डू यू सी
Sonia Gandhi ji's this statement on Prime Minister Modi, that personal, political and moral defeat. See, we saw this aggression during the election prachar. We saw it in a very, very vicious way. The aggression, we saw that aggression everywhere, and that has certainly defeated the BJP. That was the main thing which BJP went back foot. So people have rejected all these big bravado talks. See now, विकास की जो बात हो रही थी, और अभी ये विकास क्या हो रहा है? अभी 3 कंसेक्यूटिव डेज में, एक दिन जबलपुर में मतलब चीजें गिर रही है, एयरपोर्ट में गिर रहे हैं, नेक्स्ट डे दिल्ली में हो रही है, राजकोट में हो रहा है. 3 consecutive days. Last 11 days में इतने सारे पुल गिरे हैं. So many things going wrong. पानी so 5 bridges, 5 अयोध्या bridges. में 5 ब्रिज गिरे हैं. 11 days. Yes. 5 ब्रिज गिरे हैं और 3 एयरपोर्ट में छत गिरी है. छत गिरे हैं. जी. Unfortunately, a person has died in Delhi. It's so bad. और अटल सेतु में तरेड़ें पड़ गई हैं. अटल सेतु की जो कनेक्टर रोड है उनकी, उसमें तरेड़ें पड़ गई. उसमें भर गई. और अयोध्या में क्या हो रहा है? छत लीक हो रही है, पानी भर गया है, रोड पे इतने गड्ढे हैं. अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है उसकी वॉल भी ढल गई है. मतलब एवरी डे वी आर पुटिंग दैट. तो मैम मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ, एक छोटी सी चीज. यस. ये बताएं, अगर मान लीजिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और अयोध्या का मंदिर जो है वो लीक कर रहा होता, तो हमारा जो मीडिया है, इतना जबरदस्त मीडिया जो है हिंदुस्तान का, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो तो उसने तो आज मतलब तांडव मचा दिया होता. तांडव, एग्जैक्टली. माय गॉड, एग्जैक्टली. कितना कुछ होता. I am happy to say that I live in Mumbai, and मुंबई में सीलिंग ब्रिज जो पवार साहब, राजीव गांधी उनके टाइम में जो हो गया है, अभी तक शाबूत है. अभी तक I don't think Bandras Worli there is no problem. There is no problem there so but far. at the same time the coastal road, which is a new one, and that is showing leakages. That's right. And I believe somebody had put the photographs of the metro line also showing some leakages and all that. Of course, that's the Metro 3. Metro 3. Metro 3, yeah. Ji. So, I mean, it's really scary to travel on all that, frankly. Ji. Pradeep ji. No, Rahul Gandhi ji, along with the India Alliance members, went and met the Speaker Om Birla ji, and he said that on the 3 criminal laws that are going to be implemented this week, coming month, Indian Civil Security Act, Indian Justice Act, Code, and Indian Evidence Act, you need to have a discussion in the Parliament. Please hold the bills. We need to have a discussion. This was passed without discussion. And these are very serious bills affecting the entire country. You need to discuss there. We need to have a debate on these bills. Now, and the Congress and the India Alliance pointed out that 25% of the bills have been passed in less than 1 hour, and passing laws by voice vote is not allowed. It's not fair. You need to discuss it. And there were 97 members who had been suspended at the time when these bills were passed, which are going to come into force from Monday, ma'am. And this has to be justified. Is Rahul Gandhi is justified? I mean, the entire India Alliance going and meeting Mr. Birla. Do you think something is going to come out of it? Dr. Malhotra. We hope something should come out of it, but then this is really, I mean, it's a very scary thing that as you said very rightly, that just there hardly any 2 days are left for that. So, but the discussions have to happen. I mean, you cannot pass rules without even discussion. And, so, ma'am, the point is, yes, we have just done this show with you. Yes. Where you have criticized Mr. Modi, we have been on the show, we have talked about it. From Monday, all 3 of us can be arrested by a sub-inspector in the local police station, and we won't get bail for the next 3 months. That's what the new law is. Yeah, that's what. So, don't you think perhaps everybody should get together and say, hey, listen, maybe these laws should first be sent to the legal subcommittee, parliamentary subcommittee, let them be discussed properly, let all the lacuna be addressed, and then we move forward.
Because even the courts are not very familiar with these laws. Judges True. themselves don't know at the moment. Exactly, and this is democracy. If such a thing is going to happen, if they are going to stifle people's voice, whatever, I mean, if you are going to sit down and think, oh, what should I say, whether I've said, and then have sleepless nights, oh, by mistake I've said this, so this is not this is not the country which we want to live in, really. That's right. But Democracy. the new law with regard to, which has come by the way in place of the old sedition law 124 है तो निकाल दिया आपने, हाँ. लेकिन उसकी जगह पर जो नया कानून आया है, मतलब वो तो बल्ले बल्ले, मतलब सोने पे सुहागा। वो तो ऐसा है कि मतलब किसी भी चीज को लेकर के पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में जो भी हवलदार है, जो मर्जी है वो उठा के ले जा सकता है आदमी को। True. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर थाने में, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हर थाने में आपने दुकान खोल दी है। वो तो हर एक को ये बोलेगा, हाँ भाई ये कानून लगाऊं क्या, अब बोलो क्या करना है, सीधी बात है। This is exactly what's going to happen. Very scary thing, and I hope that the opposition and with Rahul Gandhi ji would everybody should get up, and all the especially the lawyers, all the lawyers in India, they should stand up because they understand that the exact nitty-gritties of this law, and everybody should protest. But ma'am, this will affect not only the opposition. I think the BJP members themselves, I think they should protest against it, because this could be used against them as well. Then as well. Because depends who's using it, correct? Gee, Depends whether if it is used against them, whether it will stand. Who will try to subdue it? that's right, absolutely, Pradeep ji. That's Right, that's it. Dr. Surena Malhotra, thank you very much for joining us. Thank you. Great Thank you pleasure so much. as always talking to you. Thank you. And I tend to believe Mr. Sharad Pawar's figures. He was right Yes. about the Lok Sabha election. Yes, definitely. I can't find it in me to dispute his figure for the assembly election either. And the second thing that Sharad Pawar Sahab said, whenever Modi ji addresses huge rallies, we win those seats. So I would request Modi ji, तो आप और भी Yes. विधानसभा में आके रोड शोज और रैलीज कीजिए ताकि हम लोग वहां जीते। Correct. Dr. Malhotra. Dr. Malhotra, thank you very much for joining us again. Thank you. Good night. All the very best. Thank you very much, ma'am. Namaskar. Jai Hind. Okay. सो प्रदीप जी, वो जो डिज़ास्टर हुए हैं वो तो ठीक है, मतलब जो छतें वतें जो गिर गई हैं वो तो ठीक है, चलो छत चोरी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब उसके अलावा वो जो कामाख्या मंदिर का जो नया वो क्या है, वो कॉरिडोर बनाने को जा रहे हैं, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए हैं, कोई 12 लोग गए हैं कोर्ट में, लेड बाय दैट राजश्री नंदी। अब वो कह रहे हैं कि यार ये, और वो कोर्ट में क्यों गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि कुछ 40 के करीब इन्होंने RTI एप्लीकेशन वहाँ पे भेजी थी कि बताइए तो सही कि ये है क्या, और वो बताने को कोई राजी नहीं है। तो मतलब ये सीक्रेसी क्या है? इफ यू आर गोइंग टू हैव अ कॉरिडोर, इट्स वंडरफुल, तो मतलब व्हाई डू गवर्नमेंट्स वांट टू हाइड ऑल दिस? आप बताएं प्रदीप जी, मतलब ये क्या है? I mean, we need to know what's there to hide where Yes. the temple is concerned. Or anything is concerned for that matter, मतलब as long as it does not impact national security, why would you want to hide anything? This is strange. In any event, we hope we'll have some more information on that very, very shortly. And that is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। एंड चलते चलते ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी मैंने स्कोर देखा, वर्ल्ड कप का जो स्कोर है प्रदीप जी, रोहित शर्मा आउट, we are at 163 for 4 in 18.4 overs. So when Rohit Sharma does not play, Virat Kohli plays. So Virat Kohli is playing at the moment at 76. Fantastic. And Shivam Dube at 22. We are at the 19th over at 163, which is not bad at all. पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद 80-90 पे पूरी बारी निपट जाएगी, लेकिन let's hope for the best. That is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से। आप देखते रहें नेशन नाउ साहब, और चलते चलते एक बार फिर मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए हमारी तरफ से द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट वी कैन गिव, ज़बरदस्त। एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम भूल गए प्रदीप जी, वी मस्ट थैंक द BMC अगेन, ग्रेट वर्क सो फार। अभी तक प्रदीप जी कहीं पर भी पानी भरा नहीं है Yes. मुंबई शहर में। No water. मिस्टर भूषण गगरानी, ग्रेट वर्क,
Of course, Mr. Iqbal Singh Chahal also had a lot to do with it, but Mr. Bhushan Gagrani has carried on with a very good work. He is the BMC commissioner right now, and the entire BMC staff, all the board officers, all the engineers, the entire staff, you've done a marvelous job. So, our compliments to you. So that's it. आप नेशन नाउ को देखते रहें और नेशन नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी. वो आपने घंटी भी सुन ली है, तो ज़रा सब्सक्राइब कीजिए उसको. And as far as we are concerned, we'll be back with you very, very shortly. And फिलहाल, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.